दंगल गर्ल अश्विनी बिश्नोई गोल्डन गर्ल बन गई हैं। वियतनाम में हुई एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप अंडर 17 और एशियाई बीच रेसलिंग चैंपियनशिप में अश्विनी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। वियतनाम में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। अंडर 17 में अश्विनी बिश्नोई ने हिस्सा लिया और इस कुश्ती प्रतियोगिता में अश्विनी बिश्नोई का पहला मुकाबला जो है और दूसरा मुकाबला जो है कजाकिस्तान के साथ हुआ। तीसरा और फाइनल में चीन की जियाजो से मुकाबला हुआ। कपड़ा नगरी भीलवाड़ा की गोल्डन गर्ल अश्विनी बिश्नोई ने भारत के लिए एक साथ दोहरी सफलता हासिल की। भारत को वियतनाम में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में पहले अंडर 17 का एशियन चैंपियन का खिताब दिलाया। उसके बाद जो बीच रेसलिंग है उसमें भी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। अभी अभी ये देखिए ट्रेन से उतरी है बेटी भीलवाड़ा की कपड़ा नगरी का, जिसको कह सकते हैं कि इसके ऊपर अभी कपड़ा नगरी को पूरी तरह से फक्र है। ये बेटी है जो मेडल लेके आई है। हमारे बीच में ये बेटी है अश्विनी बिश्नोई। आप ये देखिए मील मजदूर की बेटी ने जो एक मील का पत्थर स्थापित किया है, इसका नमूना है। आप इसके चेहरे पे खुशी साहब देख सकते हो और इसके जो पिता है मुकेश जी, उनके चेहरे पे खुशी देख सकते हो। इसके कोच साहब है कल्याण जी और गांव से कुछ लोग आए पूरे गांव से, वो भी यहाँ पे खुशी मना रहे हैं। बेटा कितनी खुशी है इस पूरे मेडल जीतने के बाद में? खुशी तो बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत संघर्ष करने के बाद मेडल आता है और इसके मेडल के पीछे बहुत सारे जनों का हाथ है। कोच साहब का हाथ है, कल्याण जी बिश्नोई का और मेरे पापा का और पूरे परिवार का हाथ है। और एक मेडल तो सबको दिखता है लेकिन मेडल के पीछे जो मेहनत होती है वो किसी को नहीं दिखती है। बहुत संघर्ष के बाद में मेडल आता है और कंटिन्यू 3 बार मेरा एशिया में गोल्ड है। कितना संघर्ष करना पड़ा इसके लिए? संघर्ष रोज मैं 3 टाइम प्रैक्टिस करती हूँ और लगभग मेरी 9 घंटे की प्रैक्टिस रहती है रोज की। उसके बाद में डाइट प्लान और फिर रेस्ट और इन सब के मतलब सारी प्रैक्टिस होती है कि पढ़ाई का भी टाइम मिलता है। 3 बार एशियन चैंपियन रह गई बेटी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? थोड़ा बढ़िया लग रहा है और इसके पीछे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, दिन रात एक करने पड़ते हैं। माता पिता को भी करने पड़ते हैं, कोचेज को भी दिन रात एक करने पड़ते हैं। ये संघर्ष यही गोल्ड मेडल पे सीमित हो जाएगा, एशियन चैंपियनशिप पे आगे बढ़ेगा? ये संघर्ष तो जब तक एशिया ओलंपिक में गोल्ड नहीं आएगा तब तक जारी रहेगा और डेफिनेटली आएगा क्योंकि आप सब लोग साथ में लगे हुए हो। एशियन चैंपियनशिप तो एक सफर है, केवल सफर का एक पड़ाव है जो जीता है, मगर आने वाले समय में इस बच्ची ओलंपिक में हिंदुस्तान के लिए गोल्ड जीतेगी। जीतने का जो सफर है ये अब शुरू हुआ है और ये सफर अब जारी रहेगा। दूसरी बात, पिता का संघर्ष ऐसा है, माँ का संघर्ष ऐसा है। माँ पिता ने अपने गहने बेच दिए, जेवर बेच दिए, मगर बेटी को कहीं ना कहीं ओलंपिक गोल्ड जिताने का एक सपना इनका अभी भी बरकरार है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा।